नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। वर्ष 2020-21 में आई वैश्विक महामारी कोरोना का असर दुनिया भर पर पड़ा। लोगों की जिंदगी से लेकर अर्थव्यवस्था तक इससे प्रभावित हुई। वहीं भारत में 2021 में होने वाली जनसंख्या भी इस कारण से समय पर नहीं हो सकी थी। अलबत्ता अब अप्रैल 2026 से जनगणना 2027 शुरू हो रही है। पहली बार ये जनगणना डिजिटल होगी। साथ ही 1931 के बाद से पहली बार जनगणना में जाति की भी गिनती होगी। 8 राज्यों में 1 अप्रैल से इस जनगणना का आगाज हो गया है, लेकिन उत्तराखंड में इसकी शुरुआत कल 10 अप्रैल से हुई। 10 अप्रैल से स्वगणना यानी कि सेल्फ इन्यूमरेशन शुरू हो गया है। जनगणना का पहला चरण मकान सूचीकरण एवं गणना का काम 25 अप्रैल से 24 मई तक होगा। ये काम पर्यवेक्षक और प्रगणक घर घर जाकर करेंगे, जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या यानी कि लोगों की गिनती का काम होगा, जो 9 फरवरी 2027 से फरवरी की आखिरी तारीख यानी 28 फरवरी 2027 तक चलेगा। ये काम भी प्रगणक घर घर जाकर करेंगे। वापस लौटते हैं पहली बार शामिल किए गए सेल्फ इन्यूमरेशन में। उत्तराखंड में कल 10 अप्रैल से इस स्वगणना को शुरू किया जा चुका है। इस बार नागरिकों की सुविधा के लिए सेल्फ इन्यूमरेशन का भी विकल्प दिया गया है। परिवार स्वयं अपनी जानकारी वेब पोर्टल के माध्यम से 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक कर सकते हैं। स्वगणना में 33 सवाल पूछे गए हैं। आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाकर दिए गए बिंदु अनुसार स्वगणना की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर जाकर अपने राज्य के रूप में, जैसे हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड का चयन करेंगे। सर्वप्रथम 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद पंजीकरण होगा। भाषा चुनने के लिए OTP के माध्यम से सत्यापन करना होगा। इसके बाद चंपावत जिला, पिन कोड और मानचित्र पर निवास स्थान चिन्हित करना होगा। इस डाटा को दर्ज कर सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद जो ऐसी ID होगी उसको सुरक्षित रखना होगा और प्रगणक के आने पर उन्हें बताना होगा। प्रगणक, जैसा पहले भी बताया जा चुका है, कि 25 अप्रैल से 24 मई तक आएंगे। चंपावत जिले में जनगणना को लेकर क्या तैयारी है, स्वगणना कैसी होगी, कैसी चल रही है, इसे लेकर क्या कहते हैं, तो प्रथम जनगणना अधिकारी, आइए सीधे जिलाधिकारी मनीष कुमार से जानते हैं। भारत सरकार के द्वारा सेंसस ऑपरेशंस जो है हर 10 वर्ष में पूर्ण किए जाते हैं। हमारी पुरानी जो जनगणना थी वो 2011 में हुई थी। 2021 में कोरोना अवधि में ये जो पूरी प्रक्रिया थी इसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ था। सेंसस ऑपरेशंस के माध्यम, जनगणना ऑपरेशंस के माध्यम से ही जितने भी भारत सरकार की, राज्य सरकार के जो मुख्य कार्यक्रम है उनका क्रियान्वयन होता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो डेटा है वो सबसे उसकी पुष्टि हो, वो सत्य हो और इसमें सभी नागरिक सहयोग करें। इसी क्रम में भारत सरकार के द्वारा जो सेंसस ऑपरेशंस हैं इसके संबंध में प्रिंसिपल चार्ज ऑफिसर्स, सुपरवाइजर्स, इनोमरेटर्स, इन सभी को नियुक्त कर लिया गया है। नियुक्त करने के बाद इनका प्रशिक्षण जो है वो भी जनपद स्तर पे 3 दिवस का प्रशिक्षण दे दिया गया है और अब समस्त तहसीलों में, ब्लॉकों में इसमें प्रशिक्षण का कार्य जो है वो गतिमान है। वर्तमान में इस बार जो यूनिक चीज की गई है उसमें सभी हमारी सम्मानित जनता जो भारत की है उनको स्वयं ही अपने गणना को पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से एंट्री करने का, इंतराज करने का ऑप्शन दिया गया है। पहले जो हमारे इनोमरेटर्स होते थे, जो गणना करते थे, वो जाकर के घर घर अपने फॉर्म को फिलअप करते थे और उसको अपलोड करते थे। इस बार जितने भी हमारे नागरिक हैं वो स्वयं से अपने जो डेटा है वो खुद एंटर कर सकते हैं। उसकी जो तारीख है वो 10 से लेकर 30 अप्रैल तक है। इसमें हम लोग भवनों की गणना कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद जो व्यक्ति की गणना है ये तदुपरांत ये भविष्य में की जाएगी। वर्तमान में जो हमारे हाउस टू हाउस इनोमरेशन होना है इसमें आप लोगों के माध्यम से भी अपील है कि 10 से 31 तारीख तक जो स्वगणना चल रही है इसमें सभी लोग, सभी हमारे नागरिक इसमें प्रतिभाग करें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी गणना को स्वरूप से पूर्ण कर लें। इसके उपरांत जो हमारे सुपरवाइजर्स और इन्यूमरेटर्स हैं जो गणना करेंगे ये घर घर जाएंगे और इनके द्वारा भी गणना की जाएगी। अगर कोई नागरिक अपनी गणना नहीं कर पाते हैं तो उसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी गणना नहीं होगी। गणना के लिए जो हमारे प्रगणक है वो सभी घरों में जाएंगे और हर घर के जो हाउस होल्ड सर्वे है उसको कंप्लीट करेंगे
ये प्रक्रिया अप्रैल के बाद जो है वो प्रारंभ की जाएगी। अभी जो है ये सभी, जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि सभी हमारे जितने भी सम्मानित नागरिक हैं उनको ये अवसर दिया गया है कि वो अपनी तरफ से सारे डेटा को, सारे जो बिंदु हैं उसको भर सके। इसके लिए एक CMMS पोर्टल है, इसपे जाकर के एंड्रॉइड पर भी है और iOS पर भी अवेलेबल है। इस पर सभी नागरिक जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपना डेटा जो है वो आप एंटर कर सकते हैं। उसमें घर की विशिष्टियाँ, जैसे कितने कमरे हैं, उसमें लाइट है कि नहीं, आदि कई सारे प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के सही जवाब उस पे एंटर कर लेंगे और उसके बाद इस जो अपना एंट्रीज है उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने से वो जो डेटा है वो हमारे पास आ जाएगा, जिसको कि हम लोग भविष्य में सत्यापित कर लेंगे। और बहुत ही सरल और स्पष्ट जो है ये पोर्टल बनाया गया है। मुझे आप सभी के माध्यम से भी सभी से आग्रह है कि आपके जो श्रोता मुझे सुन रहे हैं, इसमें अधिक से अधिक अपनी स्वगणना में भाग लें और अपनी गणना स्वयं करके उसको इंद्राज जो है एंट्री करके डेटा पॉइंट्स का उसमें संलग्न करें, अवगत करें। और इसमें सभी का सहयोग जो है वो वांछनीय है, प्रार्थनीय है। TI है, पॉलिटेक्निक है, उनको लगाया गया है क्योंकि जो ये कार्य है वो अधिकतर तकनीकी है। भविष्य में जो हम लोग इंडिविजुअल सर्वे करेंगे, घर घर जाकर सर्वे करेंगे, उसमें और जो कर्मचारी हैं नीचे के उनको भी हम लोग इसमें लगाएंगे। और इसमें प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है, जैसा मैंने आप लोग को बताया है, इसमें सभी जगह प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है और इन सभी जितने भी हमारे कार्मिक हैं सभी को कुछ ना कुछ दायित्व दिए हैं। पूरा जनपद प्रशासन जो है उसमें लगा हुआ है। नोडल अधिकारी लगभग 30 के आसपास नियुक्त किए गए हैं। तो ये कार्यवाही जो है इसमें फॉरेस्ट क्षेत्र के लिए फॉरेस्ट में जो संबंधित अधिकारी हैं, नगरीय क्षेत्र के लिए नगर प्रशासन के जो संबंधित अधिकारी हैं, उन सभी को इसमें, मिलिट्री एरिया के लिए वहाँ के कमांडिंग अफसर हैं, इन सभी को दायित्व दिए गए हैं। तो एक व्यापक कार्य जो है सभी की सहभागिता से, पूरे प्रशासन की सहभागिता से इसमें किया जा रहा है।